हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन उनका अच्छा होगा जिसका इंटीग्रेशन अच्छा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले एक बार आप इंटीग्रेशन को जरूर बना लें। अब यह सवाल उठता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस तरह के इक्वेशन को कहते हैं जो dy dx के मदद से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है d2y dx स्क्वायर प्लस 5 dy dx प्लस 6y इक्वल टू 0। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है ये dy dx के मदद से बना है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस तरह के इक्वेशन को कहेंगे जो dy dx के मदद से बनता है। अब इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑर्डर और एक डिग्री, जिससे ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस है। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? अब गौर करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के बाद आप ही बताएं और सोचें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन रहा होगा तो ये मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा। यहां पे साफ दिख रहा है d2y dx स्क्वायर। तो d2y dx स्क्वायर ये कह रहा है कि इसको बनाने में हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो गया वो आपका 2 हो गया, क्योंकि दो बार हुआ। अब सवाल उठता है कि सर ये डिग्री क्या है? तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का जो पावर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। जैसे यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म ये है, इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। इसका डिग्री क्या हो गया? 1। याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy dx के मदद से बनता है। अब ऑर्डर क्या होता है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट हुआ वो ऑर्डर कहलाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का जो पावर होता है दैट इज डिग्री। जैसे एक प्रॉब्लम हम यहां पे देखें, d3y dx क्यूब, फिर है आपके पास प्लस 2 d2y dx स्क्वायर होल पे पावर 2 माइनस dy dx होल पे पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां पे देख सकते हो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ होगा? तो इससे साफ पता चला कि ये मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो अगर ये मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका हो जाएगा 3। अब सवाल उठता है कि सर ये डिग्री क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का जो पावर है, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म ये है, इसका पावर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो इसका डिग्री हो गया आपका 1। यहां पे देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म नहीं है। यहां पे हमेशा आपको हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का जो पावर होगा वही इसका डिग्री होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम इस पे ले, एक है मेरे पास dy dx प्लस साइन dy dx इज इक्वल टू 0। तो इसको देखने के बाद ये तो पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो तो आपका 1 हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि डिग्री क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे डिग्री 1 है और यहां पे भी डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री 1 होना चाहिए। नहीं, इसका डिग्री 1 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे dy dx जो वो कहां फंसा हुआ? साइन के आर्गुमेंट में। तो साइन के आर्गुमेंट में फंसा है, तो साइन का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, यहां पे गौर करें साइन x है, तो अगर इसका एक्सपेंशन हम करते हैं तो x का डिग्री इंफिनिटी होता है। मतलब इसका डिग्री जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो dy dx का टर्म ना साइन के आर्गुमेंट में होना चाहिए, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए, लॉग के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। dy dx हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या किसी एक्सपोनेंशियल या किसी लॉग के साथ अगर है तो उस केस में उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पे इसका डिग्री जो हो गया वो डिफाइंड नहीं है। अगर हम एक और प्रॉब्लम ले, x इंटू वाई, यहां पे है आपका d2y dx स्क्वायर, फिर है प्लस x dy dx
का होल स्क्वायर आ गया, फिर है माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब खुद देखें ये मैक्सिमम कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर हम इसके डिग्री की बात करें तो इसका पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री 1 हो गया। ऑर्डर और डिग्री सीखे। अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व में कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? जैसे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को हमको सेपरेट करना। यहां पे आप इस प्रॉब्लम में देखें 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, मतलब इक्वालिटी के एक तरफ x वाले टर्म को रखेंगे और इक्वालिटी के एक तरफ y वाले टर्म को। तो सबसे पहले हम dx को इधर भेज देते हैं, तो ये dy हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आया। अब क्या है कि इक्वालिटी के एक तरफ का लीडर जो है वो dy है और इधर लीडर कौन है dx। अब dx के तरफ x वाले टर्म को रखेंगे और dy के तरफ y वाले टर्म को, तो यहां dy आया, y वाले टर्म को खींच लेते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या बन गया dx। अब यहां पे आप देखिए वेरिएबल पूरी तरह से क्या हो गया, सेपरेट। वेरिएबल पूरी तरह से सेपरेट हो गया, मतलब कि अब समय है इंटीग्रेशन करने का। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन में है, तो ये tan इनवर्स y हो गया, इधर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होगा, प्लस c हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यहां पे जो आंसर आया है वो किसके टर्म्स में आया, c में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 तरह का सोल्यूशन होता है, एक जनरल सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आंसर आएगा वो c के टर्म्स में आएगा, जबकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में c नहीं आता, c के जगह पे कोई वैल्यू आएगा। तो जब कोई कंडीशन, यहां पे प्लेन प्रॉब्लम दिया हुआ था, कोई कंडीशन गिवन नहीं था, तो जब कोई कंडीशन गिवन नहीं रहेगा तो हमेशा आपका सोल्यूशन जनरल आएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। मान लेते हैं कि इसी प्रॉब्लम में रहता सॉल्व और साथ में कंडीशन दिया रहता y0 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन जो दिया हुआ वो इसलिए दिया जाता है कि वहां से आप क्या निकाल पाए, c। और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो x का वैल्यू होता है और ये वैल्यू आपका किसका है, y का। तो यहां पे y के जगह पे 1 रखे और x के जगह पे 0, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, tan इनवर्स 1, ये 0 क्यूब बाई 3 प्लस c। tan इनवर्स 1 क्या बनता है, पाई बाई 4 इज इक्वल टू c। तो c आपका क्या आ गया, पाई बाई 4, इसको जाके इसमें रख दे तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4 एंड दिस इज योर आंसर। यहां पे देखिए c नहीं है तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें, इसी में एक प्रॉब्लम है आपके पास सेक स्क्वायर x इंटू tan y, इधर है आपका dx प्लस फिर है सेक स्क्वायर y इंटू tan x और ये है आपका dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना। अब खुद देखें यहां कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यहां जो आंसर आएगा वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब dy dx को सेपरेट कर दे तो इधर आपका आ गया सेक स्क्वायर x इंटू tan y dx, इसको उधर भेज दे तो माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy आ गया। अब जिधर dx है उधर x वाले टर्म को, जिधर dy उधर y वाले टर्म को, तो इधर dx है तो x वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x को हम इधर खींच लिए, tan y को इधर अगर भेजे तो माइनस सेक स्क्वायर y डिवाइड बाई tan y dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तो ये आपका बन जाएगा log tan x। यहां पे tan x को t माने तो यही आएगा, इंटीग्रेट करें। फिर यहां पे tan y को t मानेंगे तो ये बनेगा log tan y। अब यहां पे क्या लिखना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में आप सी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा आंसर माना जाता है। यहां पे देखिए दोनों किस में है, लॉग में, तो दोनों लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ही ले। अगर सारे फंक्शन का नेचर एक जैसा है तो कांस्टेंट को भी उसी नेचर में लेने का कोशिश करें। तो यहां पे हम ले लेते हैं log c। अब देखिए इससे फायदा क्या हो जाएगा, ये log tan x हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log c डिवाइड बाई tan y
अब दोनों तरफ से log हटा देते हैं अगर, तो ये tan x c डिवाइड बाई क्या आ गया, tan y को इधर भेज देते हैं, तो ये tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये था वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को सेपरेट। अब हम देखने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx को छोड़कर, ध्यान से सुने, dy dx को छोड़कर जितना भी टर्म होगा सबका डिग्री सेम होना चाहिए। अगर dy dx को छोड़कर सारे टर्म का डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम है x फिर cos y बाई x dy dx, इस साइड है आपके पास y cos y बाई x प्लस x, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम पहचानने का कोशिश करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। यहां पे अगर गौर करें, इसका डिग्री देखिए 1 है, लेकिन इस y बाई एक्स का डिग्री अगर हम देखें तो 0। क्यों 0 है y बाई एक्स का, मतलब कंप्लीट टर्म का डिग्री। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इसका डिग्री अगर कोई पूछे पूरे टर्म का डिग्री, तो यहां 2 है यहां 1 है, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया 3। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बाई वाई है तो पूरे टर्म का डिग्री क्या होगा, ऊपर 2 और नीचे 1, तो ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस, तो 2 माइनस 1 1, मतलब इसका डिग्री क्या है 1। तो यहां पे देखिए इस पूरे टर्म का डिग्री 1 है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 0। यहां पे भी इस पूरे टर्म का डिग्री 1 है, क्योंकि ये 1 है, ये तो 0 है, और इस टर्म का भी डिग्री 1 है। dy dx को छोड़कर सारे टर्म का डिग्री यहां पे क्या सेम 1, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है आपके पास तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू वी एक्स, याद रखें y इक्वल टू वी एक्स। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपका x बाई वाई के टर्म्स में, x बाई वाई के टर्म्स में अगर हो तो उसमें हम x इज इक्वल टू वी वाई लेट करेंगे। याद रखें 99% प्रॉब्लम में आपको y इक्वल टू वी एक्स से काम निकल जाएगा, लेकिन अगर x बाई वाई है तो वहां पे x इज इक्वल टू वी वाई करेंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यही करें, इस टाइप का भी प्रॉब्लम बन जाएगा, लंबा होगा लेकिन बन जाएगा। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहां से हम dy dx निकालते हैं, तो ये dy dx हो गया। इसको नीचे ले आते हैं तो ये y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, इधर आपका क्या आ जाएगा x cos y बाई एक्स। अब y के जगह पे हम vx माने तो y के जगह पे vx, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy dx आया, u इंटू v को छोड़े x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 1, फिर हम x को छोड़े v का डिफरेंशिएशन dv dx, पुट करते dy dx के यहाँ पे तो v, ये x dv dx आया, यहाँ पे y के यहाँ पे क्या रखेंगे vx, फिर ये cos y के जगह पे vx बाई x प्लस x, नीचे आपके पास x आया, फिर ये cos vx बाई x। अब जो कैंसिल हो सकता है सबको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे v आया प्लस x dv dx आ गया। अब ऊपर आप देख सकते हैं ये x और ये x कैंसिल, इसके पास भी x, इसके पास भी x, x हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लिए तो यहां से क्या बचेगा v बचा, और इधर cos v बचा प्लस 1, नीचे x cos v, क्योंकि ये x और ये x कैंसिल हो चुका। अब ये x और ये x भी कैंसिल, v को उधर भेज देते हैं तो x dv dx, ये आपके पास आ गया v cos v प्लस 1, नीचे आपके पास cos v है माइनस v आ गया, इस v को उधर भेजिए। एलसीएम अगर हम ले तो x dv dx आया, यहाँ पे आपके पास v cos v प्लस 1 माइनस v cos v डिवाइड बाई आपके पास क्या है cos v, ये और ये कैंसिल। अब क्या आ गया x dv dx आया और ये 1 बाई cos v आया। अब यहां पे फिर से दो वेरिएबल आ गया x और v। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल को अगर हम सेपरेट करें तो मेरे पास x dv dx था इधर, और इधर 1 बाई cos v था, dx को इधर भेज देते हैं तो x dv, ये 1 बाई cos v dx आ गया। अब dv के तरफ cos को और dx के तरफ x, हम क्या बताएं कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, या दो वेरिएबल v और x, तो dv जिधर है उधर v वाले टर्म को, और जिधर dx उधर x वाले टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा cos v dv
इधर आ जाएगा dx बाई एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin v हो गया, cos v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस c। अब यहां पे जो आपके पास आंसर आया वो v और x के टर्म्स में आया, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम था वो x और y में था, तो आपको वापस x और y में जाना होगा। तो y इक्वल टू आप क्या माने थे, vx माने थे, तो v आपका क्या बनेगा, y बाई एक्स, तो v के जगह पे y बाई एक्स रख देते हैं, तो साइन y बाई एक्स, ये आपका क्या आ गया, log x प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये था होमोजीनियस। होमोजीनियस के प्रॉब्लम में सिंपल यही करना है, हर प्रॉब्लम में याद रखें सिंपल तरीके से बनाना है और यही करना है आपको हर एक प्रॉब्लम में। एक प्रॉब्लम अगर और हम देखते हैं होमोजीनियस पे, जैसे आपके पास है 2y e का पावर x बाई वाई, ध्यान दे इस बार x बाई वाई है, e का पावर x बाई वाई dx, फिर है प्लस y माइनस 2x e का पावर x बाई वाई, और बाहर में है dy इज इक्वल टू 0। बाहर में आपका क्या है, dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। आप खुद देखें, यहां इसका डिग्री 1, यहां देखिए 0, मतलब इस पूरे का डिग्री 1, इधर इसका डिग्री 1, इस पूरे का भी डिग्री 1, मतलब ये होमोजीनियस है। तो सबसे पहले हम dy dx निकाल लेते हैं, तो इसको उस साइड भेज देते हैं या dx को उधर भेज देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, y माइनस 2x। अच्छा, ये x बाई वाई के फॉर्म में है ना, तो dy dx नहीं निकाले, dx dy निकाले, उल्टा करें dx dy, तो ज्यादा आसान बनेगा प्रॉब्लम आपका। तो ये e का पावर x बाई वाई dy आया, इधर माइनस 2y e का पावर x बाई वाई dx, हमको dx dy निकालना, तो dy को इधर इसको नीचे भेजते हैं, तो ये dx dy हुआ, तो ये y माइनस 2x e का पावर x बाई वाई, फिर माइनस 2y e का पावर x बाई वाई, x बाई वाई के फॉर्म में है, तो x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, vy, डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये dx dy आया, u इंटू v को छोड़े y का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर y को छोड़े ये आपका क्या आ गया, dv dy, जाके पुट करते हैं, तो v प्लस y dv dy आया, इधर y के जगह y तो y ही रहेगा, x का पे vy रखना, तो ये y माइनस 2 इसके जगह पे vy रखे, फिर e का पावर vy बाई वाई, नीचे माइनस 2 y, यहां पे क्या रखेंगे, e का पावर vy बाई वाई, देखिए y कैंसिल, y कैंसिल, ऊपर से y देखिए कॉमन आएगा, नीचे से y कॉमन आएगा, तो y ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल, तो यहां पे आया y dv dy आ गया, इस v को हम उस साइड भेज दें। अच्छा, इधर यहां पे y कैंसिल हो जाएगा, यहां से y कॉमन, यहां का y कैंसिल, तो ये 1 माइनस 2 v, ये v, और क्या बचेगा, e का पावर v, और नीचे आपके पास माइनस 2 e का पावर v, और यहां पे आपके पास क्या आया, माइनस v। अब हम एलसीएम अगर लें, तो ये 1 माइनस 2v e का पावर v, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2v e का पावर v, नीचे माइनस 2 e का पावर v, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 बाई 2 e का पावर v आया, और इधर y dv dy आ गया। अब आप खुद देखिए, यहां पे फिर से दो वेरिएबल y और x, अब y और v सेपरेट करना, dy को इधर भेज देते हैं, तो y dv माइनस 1 बाई 2 e का पावर v, और इधर आपका कौन आ गया, dy। अब y के तरफ, dy के तरफ y को, इसको इधर खींच लेते हैं, तो 2 e का पावर v dv, इधर 1 बाई वाई dy, इंटीग्रेशन अब कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो आप खुद देखिए 2 e का पावर v का इंटीग्रेशन e का पावर v होगा, यहां पे माइनस 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, अब प्लस c मान देते हैं। अब v के टर्म्स में आ रहा है, v को हमको हटाना है, तो यहां पे हम देखें कि x इज इक्वल टू क्या माने, vy, तो आपका v क्या हो जाएगा, x बाई वाई, तो जाके v के जगह पे x बाई वाई रखेंगे, तो 2 e का पावर x बाई वाई माइनस log y प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अब हम देखने जा रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है,
इन y कैसे पता चलेगा? गौर करें, यहां पे y का पावर 1 है और यहां पे y का डिफरेंशिएशन हो रहा, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें? y के टर्म्स में। यहां पे p और q दोनों आपका फंक्शन होगा x का। याद रखिए, p और q दोनों किसका फंक्शन होगा? x का। तो इसको बनाने का वर्किंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में तो ये लीनियर हुआ। सबसे पहले यहां से हम इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। याद रखें, इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे e का पावर p dx। इसमें एक फॉर्मूला का यूज बहुत आता है, a का पावर log बेस x। अगर ये दोनों सेम है तो ये x के बराबर होता है। यहां से सबसे पहले if निकालेंगे। if निकालने के बाद फिर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब द रिक्वायर्ड कर्व इज, अब क्या लिखेंगे? यहां पे y का है तो y लिखेंगे इंटू if, जो यहां से आया if। फिर इंटीग्रेशन देंगे, यहां पे क्या है q, तो q इंटू if dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा रिजल्ट। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होता तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता, dx dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहां पे सब कुछ उल्टा हो जाता, जैसे यहां पे जहां जहां x है वहां वहां y आ जाएगा इसमें, और जहां जहां y है वहां वहां x आ जाएगा। जैसे यहां पे p और q किसका फंक्शन था? x का। यहां पे p और q किसका फंक्शन हो जाएगा? y का। यहां पे इंटीग्रांड फैक्टर में फॉर्मूला क्या लगा? e का पावर p dx। यहां पे फॉर्मूला लगेगा e का पावर p dy। यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहां y था तो वहां पे क्या हो जाएगा? x if। यहां q if, यहां पे dy प्लस c हो जाएगा। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे पास, x dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमको सिंप्लीफाई करना। अब देखें कितना आराम से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dy dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो 1 बनाने के लिए हम x से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो ये dy dx हुआ। ये आपके पास आ जाएगा 2y बाई एक्स, इधर एक्स स्क्वायर बाई एक्स आया, तो ये dy dx हो गया, प्लस 2y बाई एक्स हो गया, और ये x हो गया। अब इसको कंपेयर करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या आएगा? 2/x, और q का वैल्यू क्या आएगा? x। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? if का फॉर्मूला क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहां पे e के पावर में 2/x dx हुआ। 2 को अगर हम बाहर कर दे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। ये 2 को पावर में अगर हम चढ़ा दे तो e का पावर log x स्क्वायर, बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो ये दोनों सेम है, तो ये किसके बराबर हुआ? x स्क्वायर के। तो यहां पे if आपका क्या आ गया? x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड कर्व, तो रिक्वायर्ड कर्व में क्या आ जाएगा? y इंटू if आपका x स्क्वायर है। फिर q क्या था? x था, तो x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, y एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का पावर 4/4 प्लस c। ये आपका रिजल्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस टाइप का सवाल मिलता रहेगा। इस टाइप के सवाल को आपको अच्छे से सॉल्व करना, इसमें कुछ नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी सवाल है उसको जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दें। तो यहाँ पे हम आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बता दिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी करवा दिए, समझा दिए। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप तेजी से देख लें और प्रॉब्लम बना लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, रिगार्डिंग थ्योरी या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।